हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 अकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास जनरल साइंस के साथ। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम लोगों ने शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। शेड्यूल में मैंने ये बताया था कि जैसे पहले आपकी क्लासेस चलती थी तो सोमवार को मतलब कि मंडे से ले करके फ्राइडे तक चलती थी, मैथ चलती थी। बीच में फ्राइडे का जो दिन होता था, उस दिन लोग अदर बातें करते थे टॉपिक से हट करके। सैटरडे को क्लास चलती थी मैथ की, और संडे को क्या होती थी, संडे को अगर हम बात करें तो संडे को भाई आपकी होती थी जनरल साइंस की क्लास। ठीक है, जनरल साइंस की क्लास होती थी। लेकिन अब थोड़ा शेड्यूल ये चेंज हो गया है कि मंडे से ले करके आपके थर्सडे तक मैथ की क्लासेस होंगी, फ्राइडे और सैटरडे आपकी जनरल साइंस की क्लासेस होंगी, है ना, जनरल साइंस की क्लासेस होंगी। और उसके बाद भी जो आपको जो बचेगा संडे, तो संडे को हम लोग टॉपिक से हटकर कुछ बातचीत कर लेंगे, जैसे स्ट्रेटजी वगैरह हो गई, कुछ अलग से बातें हो गई, है ना, थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे। तो शुरू करते हम लोग हैं, इसको हटा दें। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रिशंस में। तो न्यूट्रिशंस में हम लोग पढ़ चुके थे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके थे, प्रोटीन पढ़ चुके थे, लिपिड पढ़ चुके थे, मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। दो चीज़ें आपकी बची थी, विटामिन्स। तो विटामिन्स में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। विटामिन्स के हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा व्हाट इज द विटामिन, विटामिन क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, उपापचय क्या होता है, अपचय क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। और हम लोगों को क्या पढ़ना था, हम लोगों को पढ़ना था विटामिन के जितने पार्ट्स होते थे, कंपोनेंट्स होते थे, वो हमने पढ़ लिया। लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में आपको याद होगा कि हम लोगों ने विटामिन डी बहुत अच्छे से कवर किया है, ई को अच्छे से कवर किया और के को अच्छे से कवर किया है। मतलब कि 34 से 35 मिनट तक हमने इन 3 विटामिन पर चर्चा की है। अगर अब बात किया जाए तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो आपकी थी वसा में घुलनशील विटामिन। अब किसकी बात आती है, तो अब बात आती है जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होती हैं, जल में घुलनशील विटामिन, तो हम बता रहे हैं कि आप यहाँ से कुछ नया पढ़ोगे, कुछ नई चीज़ जानोगे। घुलनशील, अब नया का मतलब खोजेंगे थोड़ा ना, नया का मतलब वो चीज़ें जो जनरली आपको नहीं पता होती हैं, थोड़ा सा डीप में चल करके चीज़ सीख लेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी आपका बने तो आप कंपटीशन में पीछे न रहो। वैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए घर पर कंपटीशन छोड़ करके, तैयारी छोड़ करके, तो आप उनकी लाइन में ना हो। तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करते तो मैंने बताया था आपको बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स, बी और एक विटामिन होती सी, ये कैसे होती है, जल में घुलनशील। बी के कुछ पार्ट होते हैं, तो हम लोग बी के बारे में स्पेशली पहले बात करते हैं। तो बी के बारे में कहा जाता है इसका निर्माण शरीर में एक बैक्टीरिया करता है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है ई कोलाई। ई कोलाई, तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, ये निर्माण करता है विटामिन बी का। लगभग विटामिन सारे विटामिन का निर्माण कर देता है। कौन सी विटामिन को छोड़ करके, तो B12 को छोड़ करके। इस विटामिन का निर्माण नहीं कर पाता है, बाकी लगभग सारी विटामिन का निर्माण करता है ई कोलाई। तो ये बैक्टीरिया है, आपको पता होगा, जैसे आप कभी घाव लगता है या बुखार होता है, जो भी चीज़ होती है, बीमार होते हो, तो डॉक्टर आपको क्या करता है, बायोटिक, तो एंटीबायोटिक दवा दी जाती है। तो ये आपको पता है कि बायोटिक क्या होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जब ये है एंटीबायोटिक, तो बैक्टीरिया क्या करेगी, बैक्टीरिया को समाप्त करेगी। ई कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके शरीर में विटामिन बनाए, वो अच्छा बैक्टीरिया है ना, जो विटामिन बना रहा है वो अच्छा बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जब बना रहा है, अगर एंटीबायोटिक आपने ले ली, तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। साथ साथ में अच्छा बैक्टीरिया भी समाप्त और बुरे बैक्टीरिया भी समाप्त। तो मतलब हम डॉक्टर ने दवा दी थी बुरे बैक्टीरिया को मारने के लिए, और साथ में ये भी समाप्त हो गया। तो इसीलिए आपको पता होगा डॉक्टर आपकी दवा में बीकासूल, बी कॉम्प्लेक्स वाली कुछ चीज़ें मिला देते हैं अलग से, क्योंकि आपकी बॉडी में इसकी कमी ना पड़े। और ये आपको पता है जल में घुलनशील है, तो जल में क्या होता है, घुल जाती है, घुल करके निकल जाती है, जल्दी से बनती है और निकल जाती है। ठीक है, तो इसकी कमी अक्सर होने वाली संभावनाएं ज़्यादा बनी रहती हैं, मतलब इसकी कमी ज़्यादातर रहती है लोगों में। अब विटामिन बी या सी में कितने पार्ट होते हैं उसकी चर्चाएं करते हैं। तो पहली विटामिन आपको पता है कौन सी बी में होती है, B1। कौन सी भाई, तो B1 पहली विटामिन है, B1। नाम क्या होता है, रासायनिक नाम की बात करें तो इसका नाम होता है थायमीन। थायमीन। अगर थोड़ा सा स्रोत की हम बात कर दें, तो स्रोत की समझ लेना थोड़ा सा, कि स्रोत कौन कौन स्रोत होते हैं। तो इसके स्रोत दूध, इन सभी के लगभग जितने बी हैं सभी के, दूध, मांस, अंडा, हरी सब्जी, ठीक है, हरी सब्जी,
फल, अनाज, ये सारी चीज़ें हैं। और आदि मतलब ये चीज़ें क्या होती हैं, सब हैं विटामिन बी के स्रोत, केवल एक को छोड़ करके। अगर हम B12 की बात करें, B12, B12 की साइनोकोबालामिन इसका नाम होता है, तो ये हरी सब्जियों में नहीं मिलती है। इसका केवल स्रोत क्या है, इसका स्रोत मांसाहार है। ठीक है, इसका स्रोत क्या, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सी ऐसी विटामिन है जिसका स्रोत शाकाहार नहीं है, मतलब कि कौन सा है, मांसाहार है, तो कौन सी, विटामिन B12 है। ठीक है, तो इतना समझ गए होगे भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्रोत जान गए, अब इसका नाम आपने जान लिया, क्या नाम होता है, थायमिन नाम है, रासायनिक नाम। इससे रोग कौन सा होता है, तो रोग होता है बेरी बेरी बेरी। अब ये विटामिन जितने होते हैं, ये बेरी बेरी रोग हो गया। अब विटामिन जितने होते हैं ये काम करते हैं सह एंजाइम के रूप में, सह एंजाइम के रूप में। अब ये समझना होगा आपको सह एंजाइम क्या है। तो सह एंजाइम का मतलब एंजाइम का जो सहयोग करे, एंजाइम का सहयोग। सपोज दैट आपने मान लिया आपने कोई चीज़ खाई, जैसे आपने प्रोटीन ले लिया, आपने दूध पिया, दूध में क्या आई, प्रोटीन आई। प्रोटीन बॉडी में क्या होगी, जाकर टूटेगी। या आपने स्टार्च खा लिया, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी खा लिया, आपने कोई चीज़ खा ली तो अब क्या उसका टूटना, जैसे आपने स्टार्च ले ली, ठीक है, स्टार्च खाई, अब स्टार्च क्या होगी, टूटेगी। और किस में टूटेगी, तो ग्लूकोज में टूटेगी। जो ग्लूकोज में जब टूटेगी तो इसको तोड़ने के लिए सहायक कौन होगा, तो इसको तोड़ने के लिए एंजाइम, है ना। एंजाइम मतलब ये स्टार्च टूटेगी एंजाइम की सहायता से। और एंजाइम को सहयोग कौन देगा, एंजाइम को डायरेक्शन कौन देगा, एंजाइम को बताएगा कौन, तो एंजाइम की सहायता करने के लिए कौन होता है, ये होते हैं आपके विटामिन। जितने विटामिन है, बाकी जैसे आपने देखे वसा में घुलनशील विटामिन, वो विटामिन मतलब कि ऐसा होता है कि एंजाइम पर फोर्स करके काम करवा लेते हैं। और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऐसे विटामिन होते हैं जो एंजाइम का सहयोग करके काम करवा लेते हैं। आपने देखा ना, जैसे कई जगह ऐसे लोग होते हैं जो सहयोग नहीं करेंगे, अगर उनको हक दे दिया गया, पद दे दिया गया, तो जबरदस्ती काम करवा लेते हैं, आपको करना है तो करना है किसी भी हालत में। और कुछ लोग होते हैं कि उनका थोड़ा सा खुद सहयोग कर देते हैं, अपनी तरफ से हेल्प कर देते हैं। तो ये विटामिन कुछ इस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। और आपको बता दें कि ये विटामिन क्या करते हैं, ये आपके शरीर में उपापचय क्रियाएं, जैसे उपचय हो गया, अपचय हो गया, इनमें मुख्य भूमिका होती इनकी है। उपचय अपचय क्या होता है, तो उपचय अपचय जैसे स्टार्च से ग्लूकोज बनना क्या हो गया आपका, उपचय हो गया। और यहाँ से ऊर्जा बनना, ये सारी चीजें बनना, ये सारी उपचय होती है। जब ये रिवर्स प्रोसेस चलती है, बैक चलती है, तो अपचय कहलाती है। और इन्हीं सारी चीजों को हम कंबाइंड करते हैं तो क्या बनती है, आपकी उपापचय क्रिया बनती है। तो उपापचय अपचय ये सारी चीज मैंने बता रखी, इसलिए हम लिख के नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पहली क्लास में मैंने समझा रखी सारी चीजें, देख लेना जाकर के भाई, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अच्छा, स्टार्च टूटी, ग्लूकोज टूटा, यहाँ पर क्या होता है, फिर ग्लूकोज टूटने के बाद आपकी ऊर्जा बनती है। और एक चीज समझना, ये क्या करती है, विटामिन बी, तो विटामिन B1 जो है आपकी, जो थायमिन है, तो ये कोशिकीय, नई चीज याद रखना, कोशिकीय श्वसन में सहायक यह सहायता करती हैं। तो कोशिकीय श्वसन में सहायता करती हैं सह एंजाइम। कोशिकीय श्वसन क्या होता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने पर क्या होता है, ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन का उपयोग क्या है, तो आपका जो ग्लूकोज है, जो बॉडी में आपने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज तोड़ा जाएगा और उसको बदला जाएगा ऑक्सीजन की सहायता से। ऑक्सीजन की सहायता से उसको किस में बदला जाएगा, एटीपी में, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी क्या है, तो एटीपी आप जानते हो ये नाम होता है किसका, एनर्जी का, ऊर्जा का नाम है। तो कोशिकाएं ऊर्जा बनाती हैं ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को। इतनी बात समझ गए। ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ऑक्सीजन लेकर कौन जाता है, तो ऑक्सीजन को लेकर जाती है आपकी आरबीसी। ये भी बताएंगे आरबीसी में ऑक्सीजन बांधने में कौन सहायक होता है, कौन बांधना बताता है कि आरबीसी को कैसे लेकर जाना है, कैसे नहीं लेकर जाना है। अगर आपको डिप्रेशन होता है, परेशानी होती, चिंता होने लगती, तनाव होने लगता है, तब हम कौन सा विटामिन लें, क्या चीजें करें, क्या ना करें, सारी चीजें हम बताने वाले हैं इसी क्लास में, तो बने रहिएगा साथ में, है ना। तो हमने देख लिया विटामिन B1 क्या है, विटामिन B1 देख लिया। अब हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं अगले विटामिन की तरफ, इसको हम साफ कर दें जल्दी से भाई, है ना। तो अगले विटामिन है B2। तो अगली B2 है, तो B2 इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो रासायनिक नाम होता है राइबो
राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। तो ये हो गया B2 का नाम, रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। अब ये राइबोफ्लोविन B2 अगर इसकी कमी हो जाती है, ये तो आपने जान ही लिया स्रोत क्या क्या होते हैं, तो स्रोत आपने सब समझ लिए। कमी अगर हो जाती है तो क्या होता है, तो इसकी कमी से डर्मेटाइटस, डर्मेटाइटस। अब डर्मेटाइटस देखो, टाइटस जो निकलती है, आइटस जो आगे लास्ट निकलती, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में टाइटस जब लगा होगा तो दर्द, सूजन, परेशानी, दिक्कत, चकत्ते, ये सारी चीज़ें अगर होती तो वहाँ पर क्या होता है आपका टाइटस, जिससे परेशानी हो, परेशानी का नाम ही है टाइटस। अब ये होता है डर्मी, तो डर्मी का मतलब होता है त्वचा, त्वचा। त्वचा में क्या होता है, त्वचा में जब दाने पड़ने लगे, चकत्ते पड़ने लगे, त्वचा लाल होने लगे, ये सारी समस्याएं जब होने लगती हैं त्वचा पर, तो कौन सा रोग कहलाता है आपका, डर्मेटाइटस कहलाता है। जैसे आपने एक पाउडर आता था जो आपका टाल्क होता था, डर्मिकूल, डर्मिकूल आपने नाम सुना होगा, वो भी क्या होता है त्वचा को ठंडा रखने के लिए। ऐसे ही डर्मेटाइटस है, एक रोग है, एक बीमारी है, किसकी वजह से होती, विटामिन B2 की कमी से होती। तो डर्मेटाइटिस मैंने बता दिया। अगली चीज क्या होती है, किलोसिस, किलोसिस, ये नाम लिखना है भैया, किलोसिस। तो किलोसिस क्या है, यहाँ पर क्या होता है, त्वचा में दर्द, जलन, सूजन, छाले, चकत्ते, ये सारी चीजें पड़ जाती हैं। किलोसिस में क्या होता है, मुंह में आपके, मुंह में छालों का पड़ जाना, दानों का पड़ जाना, है ना, ये सारी चीज़ें, मुंह में आपके छाले पड़ जाएंगे, दाने पड़ जाएंगे, स्पॉट हो जाएंगे, त्वचा में क्या हो जाएगा, दर्द पड़ती है, छाले हो जाते हैं, सूजन होने लगती। तो ये डर्मेटाइटस, किलोसिस मुंह में। और क्या होता है किलोसिस में, जो आपकी ये होंठ होते हैं, होंठ, तो इस साइड में कट फट जाते हैं, होंठ का कट फट जाना, त्वचा का खुरदरा हो जाना। तो ये सारी समस्याएं कहाँ बनती हैं, B2 की कमी से। तो ये B2 क्लियर हो गया, स्रोत आप जान ही चुके हो, राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम है, ठीक। तो इसको समझ गए, नोट भी कर लेना, क्या नाम है, राइबोफ्लोविन। रोग कौन सा होता है, डर्मेटाइटस। और कौन सा रोग होता है, किलोसिस। मुंह में छाले, शरीर पर छाले, सारी समस्याएं, कमी किसकी है, B2 की। मिलेगी कहाँ से B2, तो हरी सब्जी, दूध पी लो, अंडे खा लो, सब्जियां खा लो, ये सारी चीजें, अनाज वगैरह खा लो, तब भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज जब बताई जा रही थी, जब लिखी जा रही थी, तब हम लोग खेती कैसे करते थे, तो हम लोग फर्टिलाइजर कौन सा उपयोग करते थे, देसी चीजें, जैसे गाय, भैंस, इनके जो गोबर की खाद उपयोग करते थे, जो हम लोग एक जैविक खेती करते थे। हम लोग आज कैसी खेती करें, आज की खेती से अगर आप आंवला उगा रहे हो, आज की खेती से अगर आप हरी सब्जियां उगा रहे हो, तो वो खाने ना खाने के बराबर ही तो हैं। तो जो भी है देखते चलते हैं आगे। अगली विटामिन कौन सी है, तो अगली विटामिन है B3। B3 पढ़ना है, पता नहीं क्यों पढ़ना पड़ता है, मुझे खुद नहीं समझ में आता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या है। इस एजुकेशन सिस्टम में कि बहुत मतलब क्या है, कभी फिर बताएंगे, जो भी, चलो समझते चलते हैं इसको। जो हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोगों पे कह दिया गया, इसको आपको पढ़ना ही है, तो बस फॉर्मेलिटी अदा करते, रस्म अदा कर लेते हैं हम लोग भाई। तो इसका नाम समझ लो क्या है, इसका नाम है नियासिन, नियासिन। अब इतने कुछ क्या बताएं आपको, कुछ किताब वाले ऐसे होते हैं, इसको पेंटाथोनिन लिख देते हैं, कुछ और बता देते हैं, कुछ और बता, जो भी इसके दो नाम है, एक तो नियासिन बोलते हैं, एक तो निकोटैनिक अम्ल, निकोटैनिक एसिड बोलते हैं इसको, निकोटैनिक अम्ल, दो नाम है इसके, नियासिन और निकोटैनिक अम्ल। अभी सोच लो, उनको इतना गलत बताते, इतने गलत वे में पढ़ा देते हैं, किताबें छाप देते हैं, तो अब क्या बताएं, जबकि नियासिन इसका नाम होता है, इसको नाम रख दिया है पेंटाथोनिक। पेंटा अलग है, नियासिन अलग है, वो दूसरी विटामिन है। तो देखते हैं इसमें क्या है। B3 आपने देख लिया, इसमें क्या होता है, इसमें रोग होता है पैलाग्रा। रोग भैया ध्यान रखना है, क्योंकि रोग आपसे पूछा जाएगा, रोग आपसे पूछ देते हैं, रोग कभी कभी दे देते हैं आपके सामने और कह देते हैं जोड़े मिलाओ। ये आपके किस में देते हैं, तो आप याद होगा जो 2019 का पीसीएस आया था, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बने थे जो पीसीएस प्री था, जोड़े मिलाने के लिए। तो आपके जोड़े मिलाने के वाले सवालों पूछा सकता है। यूपी पीसीएस वगैरह में जैसे बात करें हम, यूपी पीसीएस हो गया, यूपी SSC हो गया, ठीक। आज नहीं तो कल होना ही होना है, आज नहीं तो कल एग्जाम इनके होना ही होना है। और अगर आज आपने पढ़ाई छोड़ दिया तो कल को क्या होगा, ये आप खूब अच्छे जानते हो, पेलाग्रा, ठीक। अब ये पेलाग्रा क्या है, तो पेलाग्रा को हम लोग 4D रोग के नाम से भी जानते हैं। 4D रोग,
4D रोग क्या होता है? तो इसके अंतर्गत आते हैं कुछ चीजें, जैसे पहला रोग इसके बनता है डिमेंशिया, डिमेंशिया। दूसरा बनता है, दिख रहा है, डायरिया, डायरिया। तीसरा बनता है ड्राई स्किन, ड्राई ऑफ स्किन। और एक बनता है इसके अंदर आपका डर्मेटाइटस, हिंदी में लिखते हैं फिर बताते हैं आपको, डर्मेटाइटस, ठीक है, डर्मेटाइटस। क्योंकि डर्मेटाइटस आपने ऊपर भी देखा था, इससे पहले भी विटामिन थी। तो देखो, अगर इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में डिमेंशिया कहते हैं, डायरिया इंग्लिश में कहते हैं, ड्राई आप इसकी तो आप है ही, डर्मेटाइटस किससे स्टार्ट है? डी से स्टार्ट है। तो इसका डी एक हो गया, एक इसका डी हो गया, एक इसका डी हो गया, एक इसका डी हो गया, मतलब कि डी कितने हो गए? तो डी मेरे हो गए 4 डी हो गए। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ होती हैं तब कौन सा रोग निकल के आता है? पेलाग्रा रोग आता है। अब क्या होता है समझना, इस चीज़ को बहुत अच्छे समझना, सबके साथ परेशानी होती है। तो ये आपकी B3 जो है, B3, तो B3 में क्या होता है, जब आप कभी तनाव में होते हो, ये डिमेंशिया जो होती है, डिमेंशिया ये बोली जाती है हिंदी में अगर इसको कहें तो मनोभ्रंश की स्थिति। ये इसके लिए विटामिन मत पढ़ो कि एग्जाम में आएगा, इसके लिए पढ़ो कि आप भी इस चीज में फंस सकते हो, आपके साथ समस्याएं हो रही हैं। डिमेंशिया क्या होता है? मनोभ्रंश की स्थिति। जब आप तनाव में होगे, डिप्रेशन में होगे, अवसाद की स्थिति होगी, तब क्या होता है, इस B3 का जो अवशोषण होता है ये बाधित होने लगता है। मतलब इसका आपके शरीर में जो निर्माण हो रहा था, जो इसके अंदर बनावट हो रही थी, जो प्रोडक्ट बन रहा था, उत्पाद हो रहा था, ये रुक जाता है। कब रुकता है? जब आप डिमेंशिया, कंफ्यूजन, तनाव या दबाव की स्थिति होती है, तब क्या होता है, आपको मनोभ्रंश उत्पन्न होता है। जब ये होने लगता है तब आपके अंदर क्या आता है कि हो सकता आपके पेट में दर्द होने लगे, कहते हैं ना, टेंशन होने लगता है तो पेट में खौलन बचने लगती है, या पेट इधर का उधर होने लगता है, हमको समझ में कुछ नहीं आता, तो आपको दस्त हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। तीसरी चीज निकल के आती है डायरिया। फिर होता है ड्राई ऑफ स्किन, ड्राई स्किन का, त्वचा का रूखापन, रूखापन हो सकता है त्वचा पर। और क्या हो सकता है त्वचा पर? तो त्वचा पर आपके दाने वगैरह आ सकते हैं। इसी से निकल के आता है जब ये बढ़ जाती है समस्या ड्राई ऑफ स्किन की, ये समस्या बढ़ने के बाद रोग कौन सा बनता है? फिर डर्मेटाइटिस बनता है। तो ये कई सारी स्थितियां बनती हैं, और ये अगर आपको बताए तो बहुत ही भयानक रोग है, क्योंकि अगर आपके अंदर B3 का अवशोषण बाधित हो रहा है तो आपको क्या होगा? डिप्रेशन होगा, डिमेंशिया होगा, डायरिया की स्थिति बनेगी। यहाँ से आपकी बॉडी, आपका शरीर बहुत सारी परेशानियों को झेल सकता है। तो कृपया तनाव जब हो तो ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि आपके अंदर किसकी कमी हो रही? B3 की कमी हो रही। तो आप वहाँ पर कोई भी हरी सब्जी, नहीं है हरी सब्जी तो फल वगैरह ले लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए, ऑक्सीजन कमी हो सकती, कई सारी चीज़ें हो सकती। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा करिए। चलिए इसको हटा दें। चलिए, और एक और चीज़ मुझे बतानी थी, तो आप लिख लीजिएगा। ये जो आपकी बताई मैंने B3, ये कोशिकीय श्वसन और वसा उपचय भी सहायक होती है। किसमें? कोशीय श्वसन, मतलब कोशिकाएं जो सांस लेती हैं, ऑक्सीजन का यूज करती हैं, वहां पर इसका मेन रोल होता है। और किसमें होता है? तो फैट में, उपचय में, ठीक है, फैट का उपचय, वसा का उपचय में इसका एक मुख्य रोल होता है या मुख्य भूमिका होती है नियासिन की, B3 की, ठीक है। ये चीज़ छूट गई तो मैंने बता दी, माइंड में आ गया तो बता दिया। अगली विटामिन देखते हैं भाई कौन सी है। तो अगली विटामिन आपको पता है B4 कोई विटामिन होती नहीं है। अगली विटामिन आती है आपकी कौन सी? B5। B5 5 लगा है लास्ट में, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एथ, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसा बात पढ़ा होगा ना। तो पेंट, तो यहाँ से बनती है आपकी, इसका नाम होता है पेंटाथोनिक अम्ल। तो पेंटाथोनिक एसिड इसी को बोलते हैं। देखिए क्या चल रहा है, मार करिए। चलिए, अब क्या हो गया, ये आपका हो गया पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड B5, इसका स्रोत क्या होता है? तो स्रोत आप सबको पता है, जैसे आपका हरी सब्जी, ठीक है, अंडा हो गया, दूध हो गया, यकृत हो गया, मूंगफली हो गया, हरी सब्जी हो गई, फल हो गए। तो इसके स्रोत लगभग सारे एक जैसे हैं, और स्रोत कोई पूछता भी नहीं है, नहीं पूछता। फिर भी आपको एक जानकारी के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि कहाँ कहाँ ये मिलती हैं, ठीक। ये आती हैं और जाती हैं, आया करती जाया करती हैं। अब देखना कि इससे कौन कौन से रोग निकल के आते हैं। तो इससे रोग होता है आपका पैरों में जलन, पैरों में जलन, पैरों में जलन जिसको बोलते हैं बर्निंग फिट सिंड्रोम।
लिख दें अगर तो बर्निंग फिट सिंड्रोम क्या होता है, पैरों में जलन होने लगती है। तो B5 या पेंटाथोनिक अम्ल की जब भी कमी होगी तो ये सारे कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं रक्ताल्पता भी इसकी कमी से होने के आसार नजर आते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है भी नहीं, ठीक है। अगली विटामिन की तरफ बढ़ते हैं, B6, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसकी एक और काम देख ले तो इसका एक और काम वही है आपका कोशिकीय, ये लगभग सब में है, कोशिकीय श्वसन में सहायक, ठीक, सहायक। और एक और रोग निकल के आता है, छोटा मोटा रोग है, ज़्यादा कोई खास रोग है नहीं, बालों का झड़ना, ठीक। अब ये बालों का झड़ना जो है, ये कुछ विटामिन और हैं जिनसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बालों का झड़ना आगे बताएं कौन सी है, तो उसको B5 कवर हो गया, आपकी समझ चुके हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें इसमें नाम बताएं। जैसे पेंटाथोनिक का रासायनिक नाम है, बर्निंग फिट सिंड्रोम, इससे रोग उत्पन्न हो जाता है। रोग क्या है, मतलब जलन होने लगती है तलवों में, है ना, और बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, कोशिकीय श्वसन में सहायक होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें देख ली। अगली विटामिन आती है, अगली विटामिन कौन सी होगी, तो अगली विटामिन होगी B6। B6 देखते हैं क्या है भैया, तो B6 में क्या होता है, B6 का नाम होता है पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन, तो ये हो गया इसका रासायनिक नाम। अब ये विटामिन जो है ये बहुत ही हेल्पफुल विटामिन होती है। जैसे नॉर्मल लोगों को, नॉर्मल क्या, सबको एक समस्या होती है जो होती है भूलने की समस्या, भूलने की समस्या होती है। क्या भूलते हैं, तो अक्सर लोग, कुछ लोग सपने भूल जाते हैं, सपने देखते हैं रात में और जल्दी भूल जाते हैं, कुछ लोग सपने देर तक याद रखते हैं। तो इसको इसी वजह से सपनों का विटामिन कहा जाता है, स्वप्न विटामिन या सपनों का विटामिन, सपनों का विटामिन। क्योंकि ये क्या करता है, ये विटामिन मस्तिष्क की जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशी में क्या होता है, तो मांसपेशी में होती है कोशिकाएं, ठीक है, हर जगह क्या होती है, कोशिकाएं। तो मांसपेशी या उनकी कोशिकाओं की वृद्धि या विकास और श्वसन के लिए उत्तरदायी कौन है, तो आपका विटामिन B6 है। और B6 के बारे में एक और चीज़ आप ध्यान रख लेना कि विटामिन B6 जो है, इसके कोशिकीय वृद्धि, मतलब कोशिकाओं की सहायता के लिए तो उत्तरदायी है ही। अगला ही होता है प्रोटीन के उपापचय के लिए, प्रोटीन के उपापचय के लिए आपने उसके लिए देख लिया, ग्लूकोज के उपापचय लिए कौन है, वसा के उपापचय लिए कौन है, प्रोटीन के उपापचय लिए कौन है, तो ये आपका हो गया विटामिन B6 हो गया। मस्तिष्क मांसपेशियां इसी से मतलब वृद्धि करती हैं, श्वसन क्रिया होती है। तो इससे क्या होता है, जब श्वसन क्रिया इसी से होगी, इसकी कमी होगी नहीं, तो आपके भूलने की समस्या, जो भी आप भूलते, याददाश्त की समस्या आपकी अच्छी हो जाएगी। किसकी वजह से, विटामिन B6 की वजह से। और इसकी वजह से और क्या होता है, इसकी वजह से जो आपकी WBC होती हैं, WBC सबको पता है क्या होती हैं, RBC की सगी सिस्टर, ऐसा समझ लो। RBC होती है, WBC होती है, प्लेटलेट्स होती है, 3 बहनें होती है ना ब्लड में, और एक होता है चौथा भाई होता है प्लाज्मा। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, WBC आपकी जो होती है एंटीबॉडी, अगर इसकी कमी हो गई, B6 की कमी हो गई तो WBC कमी हो जाएगी, WBC कमी हो गई तो एंटीबॉडी कमी हो जाएगी। अब अगर एंटीबॉडी कमी होती है तो आपके शरीर में WBC क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर ये बढ़ाती हैं, ये कमी हो गई तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी आपकी बॉडी के। तो आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उत्तरदायी कौन सी है, तो विटामिन B6 है। इस विटामिन की सबको जरूरत है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है सारी चीजें। तो विटामिन B6 क्यों जरूरी है, पहली चीज तो हमको याद रखने के लिए, दूसरी क्यों जरूरी है, प्रोटीन के उपापचय के लिए, तीसरी क्यों जरूरी है, तो हमारी WBC को बढ़ाने के लिए, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन सी उत्तरदायी है, विटामिन B6 है। अगली विटामिन देखते हैं भाई कौन सी है,
चलिए अगली विटामिन आपकी है B7। और B7 जो है, इसको रख दें, विटामिन B7। तो ये हो गई भाई B7। B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। बायोटीन आपने सुन भी रखा होगा, शैम्पू में बायोटीन, तेल में बायोटीन, बहुत सारे शैम्पू में बायोटीन। ये बायोटीन युक्त शैम्पू है। क्यों बायोटीन युक्त शैम्पू है? क्योंकि इसकी वजह से बालों का झड़ना रुकता है, ऐसा माना जाता है। बालों का झड़ना रुकता, मतलब बालों को झड़ने के लिए, हेयर फॉल रोकने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो विटामिन B7। रासायनिक नाम बायोटीन। और अगर देखें, ये भी प्रोटीन के उपापचय के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? प्रोटीन के उपापचय के लिए। प्रोटीन के उपापचय के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें एक और चीज देख लें, तो ये जो होती है, ये पाई कहाँ जाती है? तो सबको पता है कहाँ पाई जाएगी। दूध में पाई जाएगी, यकृत में पाई जाएगी, है ना। और किसमें पाई जाएगी? अंडा वगैरह होता है, इसमें पाई जाएगी। हरी सब्जियां होती हैं। तो ये इसके स्रोत हो गए, ये आपकी विटामिन B7 हो गई। बस इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है। रसायन नाम आपसे शायद पूछ लें तो याद रख लेना। और क्या क्या चीज़ें हैं, तो पाई कहाँ जाती है, स्रोत देख लेना। और प्रोटीन के उपापचय के लिए उत्तरदायी होती। उपापचय बता चुके हैं आपको, उपापचय क्या होता है, अपचय क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन सारी हम पढ़ा चुके हैं। और इस क्लास में भी आपको थोड़ा सा हमने हिंट दे दिया है। अगली विटामिन कौन सी होगी? तो अगली विटामिन, उसका नाम तो फिलहाल रख दिया गया है कुछ और, B9 है। B9 अब कहते नहीं इसको हैं, इसको जो इसका रसायन नाम, इसी नाम से इसको बुलाते हैं। जब भी इसको हम लोग बुलाएंगे, इधर आओ बेटा, तो क्या नाम बुलाएंगे? फोलिक एसिड, है ना, फोलिक अम्ल। अब फोलिक अम्ल क्या है? तो जो आपकी आयरन की गोलियां होती हैं, आयरन की गोली, तो वो कुछ और नहीं, आयरन की गोली ही फोलिक एसिड है। अब ये आयरन की गोली आपको पता होगा, जैसे जब महिलाएं गर्भ धारण करती हैं तो उनके अंदर आयरन की कमी पड़ती है। आयरन की गोलियां उनको दी जाती है। उनको क्या दिया जाता है? आयरन की गोली में फोलिक एसिड दिया जाता है। फोलिक एसिड दिया जाता है, आयरन कमी हो रही, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि आपकी जो आरबीसी होती है, आरबीसी बढ़ जाती है। आरबीसी बढ़ जाती है। हो सकता काफ़ी लोगों के दिमाग से बात अलग निकल गई हो। आरबीसी बढ़ जाती है, और आप सोच रहे हो इसमें तो ब्लड की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। तो आरबीसी बढ़ जाती है और आरबीसी कमी हो जाती है। आप समझे नहीं कुछ सही, क्योंकि इसका साइज, आरबीसी बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है? उसका आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ जाने का मतलब आप समझो उस चीज़ को थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए बॉक्स है भाई, इस बॉक्स में अगर इतनी बड़ी एक आरबीसी रख दें, इतनी बड़ी, तो आरबीसी कितनी आ गई? 3 आ गई। इसका साइज अगर हम थोड़ा सा कम कर दें तो आरबीसी कितनी आ सकती हैं? 4 या 5 आरबीसी आ सकती है ना। अगर साइज थोड़ा सा छोटा कर दे तो आरबीसी से ज़्यादा आ जाएंगी। अगर आरबीसी ज़्यादा आ जाएंगी तो आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाएगी। इसका मतलब आपकी जो रक्त है, जो रक्त कहा जा रहा है, आपके शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। अगर इसके आकार को छोटा कर दें, आकार को छोटा करेंगे तो इसकी मात्रा बढ़ेगी। इसकी मतलब एनीमिया, रक्ताल्पता की जो कमी है वो खत्म हो जाएगी। अगर रक्ताल्पता हो रखी किसी के, तो इसका मतलब आरबीसी का साइज बढ़ा हुआ है, आरबीसी का आकार बढ़ा हुआ है। इस बेसिक चीज को समझ लेना बहुत अच्छे से। तो आरबीसी का साइज बढ़ जाता है किसकी वजह से? इसकी कमी की वजह से। तो हम लोग क्या देते हैं? आयरन की गोलियां देते हैं, फोलिक एसिड देते हैं, और आपकी आरबीसी का साइज कम हो जाता है। इससे रोग कौन सा होता है? रक्ताल्पता या कह सकते हैं एनीमिया। ठीक है, तो यहां तक देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं भाई इसमें अगली विटामिन कौन सी है? तो अगली विटामिन आपकी बी जो परिवार है, इसकी लास्ट विटामिन है, उसका नाम है B12 या B12। और ये विशेष विटामिन बन जाती है। क्यों बन जाती है? तो विशेष क्यों बनती है इसको समझ लो क्यों बनती है। B12 इसका नाम होता है साइनो, मतलब इसमें साइनाइड भी है। कोबाल भी है, मतलब कोबाल्ट भी है। कोबाल मतलब इसमें कोबाल्ट भी है। अगला इसमें आता है एमीन।
एमीन। तो आपने इतना देखा, ये इसको हम एक साथ बोल देते हैं, मतलब इसमें साइनाइड भी है, कोबाल्ट भी है और एमिनो ग्रुप भी है, तो इसको हम लोग नाम कहते हैं साइनो कोबाला एमीन। इतना समझ गए? अगर ये चीज समझ गए तो इसका रासायनिक नाम क्लियर हो गया, साइनो कोबाला एमीन। अच्छा, ये कोबाल्ट क्या करता है? साइनाइड तो आपको पता क्या करता है? साइनाइड कहीं ना कहीं हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। एमीन, एमीन तो आपको पता है प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से बना होता है। कोबाल्ट क्या करता है? तो मेन चीज इसको समझना है। अगर आपकी B12 की कमी होती, B12 कमी होती है, तो इसका मतलब इसमें ये सारे तत्वों की कमी हो जाएगी, जिसमें मुख्य भूमिका हमने बताया समझाने के लिए कोबाल्ट क्या काम करता है। तो कोबाल्ट काम करता है आरबीसी, आरबीसी को ये सिखाता है। और क्या सिखाता है? इसको कहता है बेटा ऑक्सीजन को कैसे बांधा जाता है। कैसे? इसको देखो, आरबीसी से कहता है तुम्हारा काम क्या है रक्त में, तो आरबीसी से कहता है ऑक्सीजन को ले जाना, क्योंकि आपके शरीर में ब्लड जो होता है, रक्त होता है, क्या करता है? ले जाता है ऑक्सीजन को। और अगर आरबीसी को ऑक्सीजन ले जाना ही नहीं पता तो आपके शरीर में लेकर क्या जाएगा? तो अगर मान लो उसकी कमी हो गई तो आरबीसी को सीखना आया नहीं है, पता नहीं ऑक्सीजन कैसे लेकर जाते हैं, ये डायरेक्ट पहुंच गया कोशिकाओं के पास। कोशिकाओं के पास पहुंच गया, कोशिकाओं ने पूछा क्या लाए हो? ऑक्सीजन लाए हो? कहाँ? हम लाए तो लाते, लेकिन हम बांधना ही नहीं पता था हमको, इसको कैसे ले जाते हैं, कैसे कैरी करते हैं, उठाना नहीं पता था। तो कहाँ अब हम क्या कर दें? तो कोशिकाएं कर देंगी हड़ताल। जब कोशिकाएं हड़ताल कर देंगी तो अब क्या हो जाएगा? कोशिकाएं श्वसन बंद कर देंगी, तो आपके शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी तुरंत, मतलब सेकेंडों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगी। और किसकी वजह से? कोबाल्ट की वजह से, क्योंकि B12 कोबाल्ट ये सिखा नहीं पाएगा, ये होगा नहीं तो बताएगा कौन ऑक्सीजन कैसे लेकर जाएं? तो ऑक्सीजन को बांधने में सहायक, समझना इस चीज को, आरबीसी को ऑक्सीजन बांधने में सहायता करता है कौन? कोबाल्ट। और ये किस में पाया जाता है? B12 में पाया जाता है। एक और कोबाल्ट का गुण ध्यान रखना कि कोबाल्ट की वजह से हमारे शरीर में तनाव, डिप्रेशन, चिंता, ये सारी चीज़ें कम होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग लकड़ियाँ बांधते थे अपने शरीर में और उनसे रोग ठीक हो जाते हैं। जैसे जॉइंटिस, पीली, आपने देखा होगा लकड़ी लटका लेते हैं ना, काट के कुट के। जैसे आपके छोटे से फुंसी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, आप नीम की लकड़ी क्या करते हो? रगड़ते हो और फिर लकड़ी यहाँ पर लगा लेते हो और आपका घाव सही हो जाता है। किसकी वजह से? आपने लकड़ी तो लगाई। ऐसे ही एक लकड़ी जो है कोबाल्ट पाया जाता है एक लकड़ी में, और वो लकड़ी होती है किसकी? टच मी नॉट की। समझ में आया कौन सा पेड़ है? छुई मुई। छुई मुई में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ये छुई मुई की पत्ती या छुई मुई की जड़ काट कर अगर अपने आप बॉडी में टच रखते हो, अगर आप हाथ में टच करते हो, कहीं पे इसको रखते हो, तो आपके शरीर से तनाव, डिप्रेशन, चिंता, ये सारी चीज़ें कम हो जाती है। किसकी वजह से? कोबाल्ट की वजह से। तो आप समझ गए ये क्या काम कर रहा है। और अगर ये ना हो शरीर में तो क्या समस्या होती? तो इससे एक रोग होता है पार्नीसियस बोलते हैं, पार्नीसियस एनीमिया। अब पार्नीसियस एनीमिया क्या है? मतलब इसको हम कह सकते हैं गंभीर रक्ताल्पता। ठीक, तो गंभीर रक्ताल्पता, क्योंकि पार्नीसियस एनीमिया क्यों हुई? ठीक है, तो ये क्यों हुई? क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन बांध रहा है नहीं आरबीसी को। किसकी वजह से? कोबाल्ट की वजह से। तो आरबीसी खाली जा रही है, जब आरबीसी खाली जा रही है, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन लेकर जा रही है जबरदस्ती, जैसे तैसे थोड़ा बहुत। अगर ऑक्सीजन नहीं जा रही, इसका मतलब आरबीसी का काम बंद हो गया। आरबीसी होते हुए भी काम नहीं कर पा रही, तो इसके अंदर क्या होगा? एनीमिया या रक्ताल्पता या गंभीर रक्ताल्पता कमी होने लगती है, मतलब समस्या उत्पन्न होने लगती है। किसकी वजह से? B12 की वजह से। तो इतना क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब क्या करना है? आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, लिख लेना, सारे नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया? विटामिन जितने थे, ए बता दिया, बी बता दिया, सी बता दिया, सॉरी सी नहीं बता रहे हैं, डी बता दिया, ई के सारी चीज़ कवर हो गई। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग हैं भाई अगले विटामिन। अगले विटामिन जो आपकी लास्ट विटामिन है, तो कौन सी विटामिन है? विटामिन सी। कहा जाता है कि ये जो विटामिन थी, इसका समझ लेना से, ये विटामिन थी सबसे पहले खोजी गई थी।
सबसे पहले किसने खोजा था? तो खोजा मतलब इसके लक्षण पाए गए थे, इसके बारे में जाना गया था वास्को डी गामा कोलंबस के बारे में। इन्होंने क्या किया, जब यात्रा की तो यात्रा करने पर इनके जो नाविक थे, जो नाविक इनके साथ में सहायता कर रहे थे, वो लंबी यात्रा करने के साथ साथ उनको कुछ चीज़ें नहीं प्राप्त हो सकी, जैसे हरी सब्जियां, ताजे फल, ये सारी चीज़ प्राप्त नहीं हुई। तो इनके अंदर लक्षण कुछ मिले, उनके अंदर जैसे मसूड़ों से खून आया, त्वचा में रूखापन आया, कई सारे समस्याएं भयानक उत्पन्न होने लगी, जिसकी वजह से वो अपने घर नहीं पहुंच पाए, रास्ते में समाप्त हो गए, रास्ते में खत्म हो गए। तो ये लक्षण या विटामिन जो भी है, ये चीज़ सारी चीज सबसे पहले पाई किसके अंदर? कुछ नाविकों के अंदर। तो इसीलिए इसको कहा जाता है नाविकों का विटामिन। और कौन सी विटामिन है? तो विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। तो हमने क्या बताया, इसको कहा जाता है नाविकों का विटामिन। नाविक। और इसका रासायनिक नाम अगर बात करें तो रासायनिक नाम इसका होता है स्कर्विक अम्ल। क्योंकि इसकी वजह से रोग कौन सा होता है? तो रोग होता है स्कर्वी। इसको जल्दी से थोड़ा समाप्त कर दें, स्कर्वी। स्कर्वी रोग इसी की वजह से होता है, सॉरी, स्कर्वी रोग। तो स्कर्वी रोग किसकी वजह से? विटामिन सी की वजह से। स्कर्वी रोग में क्या होने लगता है? तो इसमें मसूड़ों से खून, तो मसूड़ों से खून आने लगता है। और क्या होने लगता है? तो विटामिन सी की कमी से एक और चीज होने लगता है, जैसे ये काम करती है, घाव भरने में सहायक होती है, कोशिका विभाजन में सहायक होती है। तो घाव जैसे लग जाएगा तो आपके जल्दी ठीक नहीं होगा, तो इसकी कमी से घाव जल्दी नहीं भरते। मतलब ये किस में सहायक है? घाव भरने में सहायक है ना, घाव भरने में सहायक है, ठीक। और क्या होता है इसकी वजह से? तो कोशिका विभाजन में तो कोशिका विभाजन में सहायक हो जाती है, घाव भरने में सहायक हो जाती है। इसकी कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है। स्कर्विक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। नाविकों का विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लक्षण सबसे पहले नाविकों में देखे गए थे, नाविकों में इसकी कमी अक्सर पाई जाती है। इस स्रोत क्या होता है? तो स्रोत भैया इसका होता है खट्टे रसीले फल। तो खट्टे रसीले फल हो गए, जैसे आपका नींबू हो गया, आंवला हो गया, है ना, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया। तो ये सारे इसके होते हैं, आपके स्रोत होते हैं। हरी सब्जी हो जाती है, ताजी सब्जी, मतलब ये सारी चीज़ के स्रोत हो गए। और उसमें एक और चीज़ देखिए, तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। एंटीऑक्सीडेंट और गुण होता है इसके अंदर, तो एंटीऑक्सीडेंट का इसके अंदर गुण देखा जाता है। तो आपने इतनी सारी चीज देख ली। और उसके बारे में कहा था सबसे पहले खोजा गया विटामिन यही है। क्योंकि नाम जैसे आपने सीक्वेंस में देखे तो आपने नाम लिख लिए इस प्रकार से, ABCDEK, इस प्रकार से विटामिन के नाम होते हैं। लेकिन सबसे पहले यही खोजा गया था, सीरीज में रख दिया था इसको, ठीक। वैसे आपके बी और सी ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। एक इसका एक खास गुण और है, वो समझ लीजिएगा, ये बहुत तेजी से नष्ट होता है। तो तेजी से नष्ट होने वाला, ये सारे फैक्ट लिख लीजिएगा आप लोग, तेजी से नष्ट होने वाला, ठीक है। तो तेजी से नष्ट होने वाला विटामिन यही है। मतलब अगर आपने फल काट के रख दिए, आंवला काट के रख दिया, या फल धुलने के लिए, सब्जी धुलने के लिए रख दी, तो सबसे पहले नष्ट होने वाला कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है। तो ये ताजे फलों में इसलिए मिलेगा। फल काट के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप फल काट दोगे तो ये नष्ट हो जाएगा। तो विटामिन सी आपको कहाँ से मिलेगा? खट्टे रसीले फलों से। कमी से आपके घाव नहीं भरेंगे, मसूड़ों से खून निकलेगा, त्वचा में रूखापन आएगा, है ना, आपकी चमक चली जाएगी आपकी बॉडी की। इसका रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड होता है। रोग इससे कौन सा होता है? तो रोग मैंने बताया था आपको, स्कर्वी रोग, ये स्कर्वी रोग होता है मसूड़ों में खून। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब आपको पढ़ना है, केवल इसमें खनिज पढ़ना है। खनिज पढ़ाने के बाद आपका सोच रहे हैं थोड़ा सा आप क्वेश्चन बना लें, टेस्ट के तरीके से क्वेश्चन दे देंगे आपको, अगर हो पाएगा तो, जैसा पॉसिबल हो सकेगा। तो इतनी चीज़ें आप कवर कर चुके हो, देख लेना, समझ लेना। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।